Good morning everyone. So today we are going to study about the next chapter number 12. Okay, that is photosynthesis. This is physiological chapter अपन कहेंगे, plant physiology वाला chapter है ये, right? So now this chapter carrying 7 mark. इस chapter के ऊपर 7 mark का weightage होगा. And as you know the word photosynthesis, in a photo means light, synthesis means to prepare. Okay, photo means what? Light, and synthesis means to prepare. To prepare what? It prepare the food material in presence of light. Okay, तो आप जानते हैं कि कैसा फूड मटेरियल सिंथेसाइज होगा. सो दिस इज एन प्लांट. सो प्लांट्स परफॉर्म दी, आपको मालूम है, इन ए फोटोसिंथेसिस चीफली produced by the plants. Okay, and other आप देखोगे कि organisms are also there, so which also perform the photosynthesis. We will see later on. So first of all आप जानते हैं कि main जो photosynthesis होगा it is performed by the plant. So plant ही perform करेगा, and photosynthetic जो organ है वो organ होगा that is green leaf. Okay, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि leaf is the site for the photosynthesis. That means the green part of the plant, you can say green part of the plant can perform the photosynthesis. Okay, so photosynthesis ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ होगी वो देखते हैं हम लोग. इन्हें फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट मेनली इन लीफ में होगा. और आप जानते हैं लीफ इज ए ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन है, और ये प्लांट ऑर्गन में आप देखोगे कि इट इज मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ टिश्यूज, and number of tissues are made from the number of cells. So obvious है ये प्रोसेस जो हो रही वो कहाँ हो रही, सेल के अंदर हो रही. So this is the process which is carried out inside the cell, so called intracellular process. Photosynthesis is a intracellular process because it is carried out inside the cell. सेल के अंदर होगा, लीफ के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही. बट सेल के अंदर कहाँ होगा, एज यू नो द सेल के अंदर आपको मालूम है ग्रीन जो ऑर्गेनिल्स आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. ओके, वेरियस सेल ऑर्गेनिल्स आर देयर, एंड आउट ऑफ दैट द क्लोरोप्लास्ट, ये आपको सेल ऑर्गेनिल दिखेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो दीज आर दी सेल ऑर्गेनिल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. बट आउट ऑफ दैट द क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनिल in which there is a green pigment is there, so called the chlorophyll pigment. Okay, इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, राइट. एंड दिस ग्रीन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस. दैट मीन्स द क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गन, अपन कहेंगे ये सेल ऑर्गेनिल से, सो विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. मतलब यूनिट ऑफ जो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, इट इज इन ए क्लोरोप्लास्ट. ओके, ऑब्वियस है ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, सेल के अंदर यहाँ हो रहा है, सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर. बट दिस प्रोसेस इन विच देयर इज एन फूड मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड, सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सो कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिज्म मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन. एनाबॉलिज्म का अर्थ क्या होगा, फॉर्मेशन. इंट्रासेलुलर अब डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, एंड इंट्रासेलुलर इन एनाबॉलिक प्रोसेस. ओके, एनाबॉलिक प्रोसेस है ये, एन इंट्रासेलुलर एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द ग्रीन प्लांट, ये जो प्लांट है ग्रीन प्लांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. दैट इज ग्रीन प्लांट फॉर्म द फूड मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में आप देखोगे कि फूड मटेरियल तैयार हो रहा है. ओके, सो बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कांस्टेंट दैट इज CO2 is required. Okay, and water is also required for the in a photosynthesis. CO2 and water, so these are the raw materials are utilized for the formation of food material that is called the glucose, and you'll get the byproduct of this photosynthesis that is called the oxygen, which is needed for the respiration for various cellular activities. So it means that आप देखोगे कि ये an intracellular anabolic process है during which the green plant, okay, so in a green plant, so green plant मैंने कहा ये जो green plant है in a form in a food material, synthesize the food material that is in the form of glucose, या फिर you can say carbohydrate. from कहाँ से मिलेगा, from in a inorganic constant CO2 and water in presence of, ये किसके presence में होगा, that is very important. Okay, in presence of sunlight and
chlorophyll pigment is also required for this process, okay, and chlorophyll pigments, okay. So obvious है, so this is called the photosynthesis. मतलब photosynthesis का definition कैसे किया आपने? An intracellular anabolic process during which the green plant synthesize the food material that is in the form of glucose, or you can say carbohydrate, from inorganic constants such as the CO2 and water in presence of light and chlorophyll pigment is known as the photosynthesis, okay. That means what is our reactions now? See here, reaction कैसी होगी? 6 molecule of CO2 is required plus 12 molecule of H2O is required for the formation of food material in presence of light and chlorophyll pigment. C6H12O6 plus 6 molecule of H2O plus 6O2, okay. So this is the byproduct. So this is and reactions. आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि CO2 इज अ रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक कांस्टेंट है, CO2 इज इनऑर्गेनिक, वाटर इज आल्सो इनऑर्गेनिक, ऑब्वियस है, सो इनऑर्गेनिक कांस्टेंट सही है. सो CO2 इज इन गैसेस फॉर्म में यूज किया जाता है थ्रू दिस स्टोमेटा. आपको मालूम है स्टोमेटा थ्रू अंदर जाएगा, इन स्टोमेटा मतलब छेद होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं इन लीफ को, वहां से CO2 एंटर करेगा. और वाटर तो आपको मालूम है जमीन से लिया जा रहा है, वो लीफ में पहुंचाया जा रहा है, राइट. तो वाटर एंड CO2 दीज आर द रॉ मटेरियल्स आर यूटिलाइज्ड, and in presence of light and chlorophyll pigment, so glucose you'll get, okay, is in a carbohydrate, okay, and byproduct you'll get that is called the oxygen, which is required for the respiration by various cellular organisms, okay. तो obvious है, आपने देखा this is an overall reactions, okay, of photosynthesis. अब ये जो photosynthesis process reactions आप देख रहे हैं, this reaction is a redox reaction. Redox reactions, why it is said to be redox reaction? Redox मतलब oxidation and reduction process, okay. So oxidation and reduction process, oxidation and reduction. What is mean by oxidation? Oxidation means addition of oxygen and removal of hydrogen, okay. तो हाइड्रोजन इन्हें रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen, that is called the reduction process, okay. Now this ये दोनों प्रोसेस का यहाँ फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शंस है उसमें दिखती है क्या, वो देखते हैं अपन. एज यू नो दी, यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 molecule of CO2 is required, आप जानते हैं, और यहाँ 12 molecule of H2O फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए यहाँ आपको 6 CO2 और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, एंड बाई प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन निकलते हुए दिखेगा. नाउ आप जानते हैं हाउ इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है? वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2. ऑब्वियस है, हाइड्रोजन इज एडेड इन CO2, तो CO2 में क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन. मतलब क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ, CO2 अंडरगोज द रिडक्शन, और CO2 का रिडक्शन होके क्या मिला हमें? ग्लूकोज एंड वाटर मॉलिक्यूल विल गेट, ओके. मतलब यहाँ हाउ द रिडक्शन प्रोसेस इज दैट, ओके. CO2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ एक प्रोसेस और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, ओके. और अब वही अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. Removal of hydrogen is said to be oxidation. Obvious है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज. ये ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, इट इज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इन दिस वे दिस प्रोसेस इज नोन एज द redox reaction. Why it is said to be redox reaction? Because it perform both the process. One is oxidation as well as the reduction. आप जानते हैं कि यहाँ पे water molecule is the source of hydrogen for the reduction of CO2. CO2 get reduced to glucose and water molecule, while the water molecule itself undergoes the oxidation. Oxidation means यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, ओके. तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस इज सेड टू, होल रिएक्शंस इज सेड टू बी ए redox reaction because it shows the both the oxidation as well as the reduction.
सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कैसे है। ओके, एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, मेन पार्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का दैट इज डन बाय द लीफ बिकॉज द सो यहाँ सरफेस एरिया, लीफ का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, सरफेस एरिया फ्लैट होता है, सो दैट द मैक्सिमम लाइट रेज कैन बी रिसीव्ड बाय इट as well as the number of stomata are there for the exchange of gases, and green, maximum green pigment is there, and that's why the leaf turns to in a green. Okay, leaf in a green क्यों दिख रहा है, it is because of the chlorophyll pigment. Okay, is that clear? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये in a favorable है for the photosynthesis, and that's why the leaf is the site for the photosynthesis. Okay, now depending upon the productions of mode of nutritions, okay, on the basis of that organisms are classified into two categories. One is autotrophs and another one is the heterotrophs. Okay, autotrophs आपको मालूम है, autotrophs and heterotrophs. Okay, autotrophs किसको बोलना चाहिए, what is meant by autotrophs? Okay, autotrophs का अर्थ क्या होगा, autotrophic mode of nutrition अपन कहेंगे. Okay, and heterotrophic mode of nutrition. Okay, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का मतलब क्या, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल इज नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स। आप पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन यहां आप देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलना चाहिए, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल इज नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स or autotrophic organisms. Okay, while the heterotrophs, these are the dependent organism, they cannot synthesize their own food material, so called heterotrophs. उसको अपन heterotrophs कहेंगे, right? Now autotrophs are classified on the basis of which type of energy is utilized, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे ऑटोट्रॉफ्स इन्हें क्लासीफाई किए गए. वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स and another one is the chemosynthetic autotrophs. Okay, तो chemosynthetic autotrophs किसको बोलना चाहिए और photosynthetic autotrophs यानी किसको बोलना चाहिए. Photosynthetic or autotrophs, these are the autotrophic organism which prepare their own food material by using sunlight, मतलब सोलर एनर्जी यूज करेंगे. ओके, लाइट एनर्जी यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, सो दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, सो कॉल्ड इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. दीज आर सेड टू बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. और ये कौन होंगे, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है दैट आर परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दैट मींस इन ए दे आर सेड टू बी ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. ओके, एज वेल एज द ग्रीन प्रोटिस्टा. ग्रीन प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, लाइक डायटम्स है, देन यूग्लिना, लाइक ये जो ग्रीन प्रोटोजोआ है वो भी परफॉर्म करता है डे पीरियड में. यूग्लिना डे पीरियड में फोटोसिंथेसिस करता है और मतलब डे पीरियड में ऑटोट्रॉपिक होता है और नाइट में वो हेटरोट्रॉपिक बन जाता है बिकॉज इट इज एनिमल. ओके, ऑब्वियस है, ये आप देख सकते हैं. एज वेल एज द ब्लू ग्रीन अलगी, अलगी आपको शेवाड़ अपन जिसको बोलते हैं, वो भी इन्हें फोटोसिंथेसिस करता है. मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय द इन्हें अलगी करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे कि समुंदर सबसे ज़्यादा इन्हें धरती पर इन्हें पानी है और ऑब्वियस है समुंदर का पानी, उसके अंदर जो अलगी होते हैं दैट आर परफॉर्म द मैक्सिमम ऑक्सीजन, मतलब परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय द इन सच टाइप ऑफ अलगीज. ओके, ऑब्वियस है, मतलब आप देखोगे कि सो दीज इन्हें जो ऑर्गेनिजम्स है दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ओके, एज वेल एज आप देखोगे कि कुछ बैक्टीरिया भी है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया भी है. सो दीज बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक सच एज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड क्रोमेशियम, उसको अपन क्रोमेशियम कहते हैं. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दैट इज क्लोरोबियम लिमिकोला. ये जो नाम के जो एक बैक्टीरिया है दीज परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. ओके, दैट मीन्स दे यूटिलाइज द सोलर एनर्जी. बट क्या फर्क क्या है, बैक्टीरिया इन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और इन्हें प्लांट परफॉर्म करेंगे. जब प्लांट परफॉर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा. ध्यान में रखो, फोटोसिंथेसिस जब प्लांट परफॉर्म करते हैं तब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और जब बैक्टीरिया परफॉर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा. मतलब विच वन इज बेनिफिशियल फॉर अस, दैट इज प्लांट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, तो अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस दे यूटिलाइज द वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2. CO2 का रिडक्शन करने के लिए वाटर यूज करता है प्लांट. लेकिन जब बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, इंस्टेड ऑफ दैट इन्हें H2O वाटर के अलावा ये H2S यूज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा. ऑब्वियस है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, सल्फर बाहर निकलेगा.
ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जब प्लांट परफॉर्म करता है तो यहाँ का जो ऑक्सीजन वो निकलता बाय प्रोडक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर अस, ओके, फॉर द रेस्पिरेशन, ओके। लेकिन जब बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा तो इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूटिलाइज द H2S, ओके, वो H2S यूज करता है और इसके कारण बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिलीज ओनली सल्फर नॉट ऑक्सीजन, okay, and this is the difference between the bacterial photosynthesis and the plant photosynthesis, okay. Then another one is the chemosynthetic bacteria. Now solar energy यूज किया तो फोटोसिंथेटिक बोला। अब कीमोसिंथेटिक का अर्थ क्या होगा? केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज, ओके, मतलब वेरियस बैक्टीरिया आर देयर विच यूज द केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस जब होती है दैट टाइम केमिकल एनर्जी निकलती है, वो दैट केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ओके, एंड दिस इज डन बाय द वेरियस बैक्टीरिया एंड सो कॉल्ड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ओके। एंड दीज आर, ये कौन से है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया release the which use the energy from oxidation of ammonia to nitrate. अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रेट में करना है तो दैट टाइम जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी यूज करते बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस नाम के जो बैक्टीरिया है वो यूटिलाइज करेंगे, राइट। इसी प्रकार आप देखोगे कि फेरस बैक्टीरिया है, फेरस बैक्टीरिया फेरिक सॉल्ट यानी फेरिक आयंस ये तैयार करेगा जिसमें एनर्जी रिलीज हो गए यानी फेरोबैसिलस अपन कहेंगे, ओके। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच आर यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी सो कॉल्ड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसको अपन क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज द डेफिनेशंस एंड देयर रिएक्शंस, व्हाई इट इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ, आपको मालूम है, बोथ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। देन आफ्टर दैट हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है डिपेंडिंग अपॉन द फूड मटेरियल्स, ओके, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स में हमने देखा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, राइट, एंड हेटरोट्रॉप्स दैट मीन्स द डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, सो दैट वी आर ऑल हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स द एनिमल्स मोस्टली, सो दैट आर द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। देन नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे, सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा।